नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम 17 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे मोटिवेशनल लाइन के साथ। आप हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो उपलब्धि आज आपने पाई है, उससे कहीं ज़्यादा आप और पा सकते हैं। तो हमेशा निरंतर लगे रहना चाहिए, ताकि हम अपने क्षमताओं को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। पहला आज का करंट अफेयर्स है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना एवं सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा रोगी को की हानि को कम करने के लिए एकजुटता और एकजुट कार्रवाई का आह्वान करना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन (IWA) के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य और एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति व भविष्य की उपचार संरचनाओं, सह निर्माण तथा सहयोग के संभावित मार्गों को चिन्हित करना है। थीम है वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटीज। वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज थीम। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स किंग चार्ल्स तृतीय ने नियुक्त किया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं। वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों का सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई-पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये स्वीप डिजाइन द्वारा लॉन्च किया गया है BLO ई-पत्रिका। BLO ई-पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्वीप डिवीजन द्वारा तैयार किया गया द्विमासिक प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे, आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है।
जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कही। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल था कोलंबो, श्रीलंका। संस्करण 7वां था। सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका है, बांग्लादेश में। अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन। नेक्स्ट है 7वां, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश के पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 244 और 231 जिलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पे है? तो गौतम अडानी का। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर बन गए हैं। इस स्थान पर उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और परिवार को पीछे छोड़ दिया। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है काकाडू 2022। ऑस्ट्रेलियन नौसेना द्वारा काकाडू 2022 KA-22 ऑस्ट्रेलिया ने उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। वर्ष 1993 में अभ्यास काकाडू का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक हाल ही में किसने विमोचन किया है? तो इस पुस्तक को अंबेडकर एंड मोदी को रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन का हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विमोचन किया। किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। भारत को वर्ष 2020 संस्करण की मेजबानी करनी थी, परंतु कोविड-19 बीमारी के कारण यह खेल रद्द कर दिया गया था। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट 12वां है 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? कीर्ति पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSI को प्रदान किया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। क्षेत्र C में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधिकारिक भाषा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को वर्ष 2021-22 का प्रतिष्ठित
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा, जिसमें भारत देश समेत दुनिया की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये मणिपुर ने जीता है। नेक्स्ट है अगले साल की शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो ये SCO की अगले साल की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। उज्बेकिस्तान ने शुक्रवार को यहां 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी। SCO समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस तरह हमारा 17 सितंबर का करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स, नए वीडियो हों, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।